नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सावन का महीना वह समय जब स्वयं भगवान शिव लोकों से उतरकर धरती पर अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। और जब सावन का सोमवार आता है तो वो केवल एक दिन नहीं होता, वो एक द्वार होता है। एक ऐसा द्वार जिसमें कोई सपना जन्म ले सकता है और वो सपना वरदान में बदल सकता है। आज की इस अद्भुत यात्रा में हम जानेंगे नीम करौरी बाबा के मार्गदर्शन में आने वाले सावन के सोमवार का रहस्य और उस सपने की सच्चाई जिसने एक जीवन पूरी तरह से परिवर्तित करने की ठान ली है। इसीलिए अगर आप तक ये क्रमांक पहुंचा है तो ये क्रमांक प्रत्यक्ष रूप से आपके लिए ही बना है, क्योंकि भगवान शिव चाहते हैं कि इस सावन आपके जीवन में आपका भाग्योदय जरूर हो। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी इस क्रमांक की आपको पता चल सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। सबसे पहले भाग में हम जानेंगे सावन और सोमवार का रहस्य क्या है। भारतीय संस्कृति में सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। वर्षा की पहली बूंद जब धरती को छूती है तो वो केवल मिट्टी नहीं भिगोती, वो आत्मा को भी पवित्र कर देती है। नीम करौरी बाबा कहा करते थे, सावन के सोमवार को किया गया एक छोटा सा उपाय भी जीवन की सबसे बड़ी बाधा को समाप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस दिन आकाशीय ऊर्जा सीधा आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ती है। ये दिन केवल पूजा का नहीं, चेतना को जगाने का दिन है। बाबा कहते थे, अगर तुम शिव को सच्चे मन से पुकारते हो तो वो भी तुम्हें स्वयं चलकर स्वयं मिलते हैं। इसीलिए सावन के सोमवार को केवल मंदिर जाकर दीप जलाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि भीतर के शिव को जगाना आवश्यक है। आइए जानते हैं दूसरे भाग में कि कौन सा ऐसा सपना है जो अनन्य भक्तों को आता है और उससे लोगों का जीवन बदल जाता है। तो यहाँ पर लेंगे एक उदाहरण एक महिला के सपने का। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली सुधा नाम की महिला हर साल सावन के सोमवार को व्रत रखती थी, परंतु इस बार कुछ अलग हुआ। सावन की पहली रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा एक जटाजूटधारी साधु जो नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने सुधा से कहा, सोमवार को शिव के नाम का दीपक जलाना, तेरा भाग्य जरूर पलटेगा। सुधा घबरा गई, वो साधु कौन था? अगली सुबह उसने देखा दीवार पर लगी तस्वीर में वही चेहरा था, नीम करौरी बाबा से मिलता जुलता, जो उसने सपने में देखा था। उसने बाबा को कभी नहीं जाना था, लेकिन उस दिन से उसकी साधना शुरू हुई। पहले सोमवार को उसने शुद्ध घी का दीपक जलाया, दूसरे सोमवार को बिल्व पत्र अर्पित किए, तीसरे सोमवार को उसने अपनी समस्याएं शिव को समर्पित की, चौथे सोमवार को उसके पति के वर्षों पुरानी नौकरी की फाइल स्वीकृत हो गई। बाबा ने कहा था, अगर शिव से प्रेम किया जाए तो वो तुरंत उत्तर देते हैं, और हुआ भी यही। एक सपना उसके जीवन का वरदान बन गया। इसीलिए अब जानते हैं नीम करौरी बाबा की शिक्षा क्या कहती है, कैसे आपके जीवन में आने वाला सोमवार यानी कि सावन का सोमवार कैसे बहुत महत्वपूर्ण है। नीम करौरी बाबा कभी जोर से कुछ नहीं कहते थे, उनका हर शब्द साधकों के हृदय में उतरता था। बाबा कहते थे, जो शिव के व्रत को ईमानदारी से करता है उसका हर स्वप्न ब्रह्मांड सुनता है। वो कहते थे, सावन का सोमवार आत्मा को निर्मल करने का अवसर है। बाबा ने कई बार अपने भक्तों से कहा, उस दिन किसी को कड़वा ना बोलो, शिव का नाम ओम नमः शिवाय बार बार जपते रहो, गाय को गुड़ और रोटी खिलाओ, बेलपत्र पर अपना दुख लिखकर शिव को अर्पण करो। इन छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे उपायों में भी छिपा है जीवन बदलने का वो सबसे अद्भुत रहस्य। आइए जानते हैं स्वप्नों की भाषा क्या होती है। बाबा नीम करौरी कहते थे, ईश्वर जब सीधे संवाद नहीं करते तब सपनों के माध्यम से संदेश भेजते हैं। अगर आपको सावन के किसी सोमवार से पहले कोई ऐसा सपना आ जाए जिसमें आप जल में हो, शिवलिंग दिखे, कोई साधु कुछ कहे या कोई दीप जलता दिखाई दे, तो समझिए वो कोई सामान्य सपना नहीं, वो ईश्वर की सीधी चेतावनी या आशीर्वाद हो सकता है। बाबा ने एक बार एक साधक को कहा, सपनों को हल्के में मत लो, वहाँ देवता बोलते हैं, वहाँ ब्रह्मांड गूंजता है। इसीलिए आने वाले सोमवार से पहले अपने सपनों को पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। सावन के सोमवार में क्या करना है अब जान लेते हैं। देखिए, नीम करौरी बाबा के अनुसार आने वाले सोमवार को अगर आप ये 5 कार्य कर लें तो जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। पहला है, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और शिव का ध्यान करें। दूसरा, काले तिल और गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें। तीसरा है, ओम नमः शिवाय का मंत्र 108 बार जाप करें। चौथा है, किसी गरीब को खीर और रोटी का भोजन कराएं। पांचवा है, सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन की कोई एक सच्ची मुराद शिव के चरणों में रख दें। बाबा कहते थे, शिव को दिखावा पसंद नहीं, उसे तो सच्चा हृदय चाहिए।
आइए जानते हैं इस क्रमांक में कथा का अंतिम मोड़ क्या है। सुधा का सपना केवल उसका नहीं था, वो उस चेतना का प्रतिनिधि था जो हमें ये बताता है कि हम सब शिव के अंश हैं। आज उसके घर में सुख है, स्वास्थ्य है और सबसे बढ़कर विश्वास है। उस विश्वास ने उसे वरदान दिलाया और बाबा नीम करौरी कहते थे, जो खुद पर विश्वास करता है शिव उसी पर कृपा करते हैं। तो इस क्रमांक के माध्यम से बाबा का संदेश क्या बनता है, आइए जानते हैं। बाबा का अंतिम संदेश इस क्रमांक के माध्यम से है कि इस सावन के सोमवार से पहले आपके लिए क्या करना अनिवार्य है कि सोमवार केवल कैलेंडर का दिन नहीं, वो एक अवसर है शिव को भीतर उतारने का। वरदान पाने के लिए मंदिर नहीं, श्रद्धा चाहिए। सपना देखने के लिए नींद नहीं, विश्वास चाहिए। इस सोमवार अपने दुखों का घड़ा शिव को अर्पित कीजिए, क्योंकि वो न केवल सुनते हैं बल्कि उत्तर भी देते हैं और नीम करौरी बाबा उसी उत्तर की कुंजी हैं। इसलिए इस वीडियो को यदि आपने पूरा सुना है, यहाँ तक जरूर आप इसको श्रवण कर पाए हैं, तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा जिन्हें सावन का ये सोमवार एक सपना और वरदान दे सकता है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय बाबा नीम करौरी हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। इस सोमवार आपके मन की हर मुराद इस क्रमांक के माध्यम से जरूर पूरी होगी। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा, श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।